बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से रखे और आप हमेशा जो हैं वो तंदुरुस्त और तवाना रहें। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 44 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जो कि अब ख़त्म होने के करीब है। तो आपका लेक्चर नंबर 44 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का अगर उर्दू में हम इसका मतलब लेना वैसे तो इसका मतलब होता है कारकर्दगी। ठीक है जी, कारकर्दगी, किसी सिस्टम की कारकर्दगी कि वो सिस्टम कितने परसेंट वर्क कर रहा है। बात को तवज्जो सुनना है। एफिशिएंसी का मतलब है कारकर्दगी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की कारकर्दगी। और कारकर्दगी क्या होती है कि वो सिस्टम कितने परसेंट वर्किंग में है, कितने परसेंट काम कर रहा है। ठीक है, कम वर्किंग है या ज़्यादा वर्किंग है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब देखें, अगर हम, मेरी बात को तवज्जो सुनिएगा, अगर हम किसी भी सिस्टम से कोई वर्क लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है हमें उस सिस्टम को कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो एज अ इनपुट देनी पड़ेगी। किसी भी सिस्टम से कोई वर्क लेना चाहते हैं, कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हमें पहले उस सिस्टम को कोई ना कोई इनपुट एनर्जी जो है ना वो देनी पड़ेगी। ठीक है, उसे यूजफुल वर्क देंगे तो वो हमें यूजफुल वर्क देगा। समझ आ रही है? ठीक है, जैसे अगर हम जो है ना वो पंप के ज़रिए से वाटर को पंप करना चाह रहे हैं, पानी निकालना चाह रहे हैं ज़मीन से, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पंप के ज़रिए से, तो हम उसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाटर पंप को क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाटर पंप जो ज़मीन से पानी निकालता है, वाटर को पंप करता है। समझ आ रही बात की? उस वाटर पंप से हमने यूजफुल वर्क क्या लेना है? हमने वाटर को पंप करना है, पानी को निकालना है। समझ आ रही है? ये हम उससे यूजफुल वर्क ले रहे हैं। तो हमने अगर उससे यूजफुल वर्क लेना है तो हमें उस पर यूजफुल वर्क करना पड़ेगा। तो उस पर हम यूजफुल वर्क क्या कर रहे हैं? हम उस पर यूजफुल वर्क कर रहे हैं कि हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ आ रही बात की? तो जब उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाएगी तो ये उस पर किया जाने वाला यूजफुल वर्क होगा और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़रिए से वाटर को क्या करेगा? पंप करेगा। तो वह वाटर को जब पंप करेगा, पानी को बाहर निकालेगा, तो ये उसका किया जाने वाला यूजफुल वर्क होगा। समझ आ रही बात की? इसी तरह हर सिस्टम या हर मशीन, सिस्टम कह लें या मशीन कह लें, हर मशीन को, हर सिस्टम को जो है ना, जब हम उसे इनपुट देंगे यानी उसको कोई एनर्जी देंगे, इनपुट एनर्जी, उस पर कोई यूजफुल वर्क करेंगे तो वो हमें आउटपुट देगा, यानी हमें यूजफुल वर्क करके देगा। इवन ह्यूमन मशीन जो है, इंसानी मशीन, हम भी एक मशीन की तरह है। ह्यूमन मशीन जो है, इससे भी अगर हम वर्क की डिफरेंट वैरायटीज़ लेना चाहते हैं, हम मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं, तो हमें ह्यूमन मशीन को भी इनपुट देनी पड़ती है। और हमारी इनपुट क्या है? द फूड विच वी टेक, वो खाना जो हम खाते हैं। समझ आ रही बात की? वो हमारे लिए यूजफुल एनर्जी, यूजफुल इनपुट एनर्जी है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो वो जो फूड हम ले रहे हैं, फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ह्यूमन मशीन के लिए, हमारी इंसानी जिस्म की मशीन के लिए वो एक इनपुट, यूजफुल इनपुट एनर्जी है। उससे हमारी बॉडी को जो है ना वो पावर मिलती है। ठीक है, उससे हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है। फिर हम उस जो है ना उस एनर्जी को यूज करके डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? इसी तरह कोई भी मशीन हो, जैसे मैंने अभी आपको वाटर पंप की एग्जांपल दी है, ड्रिल मशीन हो, ड्रिल मशीन जो जिससे हम जो है वो दीवारों में सुराख करते हैं। ठीक है, आपका हेयर ड्रायर हो जिससे हम बाल खुश्क करते हैं अपने, ठीक है,
किसी भी किस्म, या वॉशिंग मशीन है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, तो ये सारे जो वर्किंग हम ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन से हम जो है वो क्लॉथ वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ इनपुट देते हैं, ठीक है। ड्रिल मशीन से जो है ना वो होल किए जाते हैं, ठीक है, सुराख किए जाते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ इनपुट देते हैं। ड्रायर मशीन, जो हेयर ड्रायर मशीन होती है, उससे बाल खुश्क किए जाते हैं, ठीक है, उससे भी जो है ना वो हम जो है वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट देते हैं। यानी इन तमाम एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होती है कि अगर आप किसी सिस्टम से आउटपुट लेना चाहते हैं, यानी यूजफुल आउटपुट एनर्जी ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको उसको यूजफुल इनपुट एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आप उसको एनर्जी देंगे तो वो आपको एनर्जी देगा, आप उस पर इनपुट करेंगे तो वो आपको इनपुट आउटपुट देगा। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी ये होती है ये चेक करना कि हमने किसी मशीन को या किसी सिस्टम को कितनी इनपुट दी है और उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में उस मशीन ने या उस सिस्टम ने हमें कितनी आउटपुट दी है। ठीक है, हमने उसको कितनी इनपुट दी है और उसके जवाब में उस मशीन ने हमें कितनी आउटपुट दी है। ठीक है, इसको चेक करना। और ये कैसे चेक किया जाता है? रेशो लेकर, डिवाइड करके, इन दोनों की रेशो ली जाती है। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। समझ आ रही बात की? ठीक है, हम रेशो लेते हैं। किसकी रेशो लेते हैं? आउटपुट की इनपुट के साथ। ठीक है, यानी वो यूजफुल वर्क जो हमने मशीन से ऑब्टेन्ड किया है उसकी रेशो लेते हैं उस यूजफुल वर्क के साथ जो हमने मशीन पर किया है। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, वो यूजफुल वर्क जो मशीन से लिया गया है यानी आउटपुट, और वो यूजफुल वर्क जो मशीन पर किया गया है यानी इनपुट। यानी आउटपुट और इनपुट की रेशो लेकर, आउटपुट और इनपुट की रेशो लेकर, और जब भी ये रेशो लेनी है तो आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड करना है। किसको? आउटपुट को। यानी मशीन से लिया गया वर्क, इसको डिवाइड करना है मशीन पर किया गया वर्क। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो जब हम आउटपुट और इनपुट की रेशो लेंगे तो इस रेशो से हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि हमने उसको कितनी इनपुट दी और उससे हमें कितनी आउटपुट हासिल हुई। ठीक है, इस चीज का नाम जो है वो क्या है? एफिशिएंसी, यानी कारकर्दगी, कि उस मशीन की एफिशिएंसी क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। समझ आ रही बात की? इसलिए एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, जरा गौर से समझना, इज द रेशो। कहता है किसी सिस्टम की एफिशिएंसी एक रेशो है, यानी डिवाइड, निस्बत है, रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम एज आ आउटपुट। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की वो किस्म जो हमें चाहिए, एनर्जी की वो शक्ल जो हमें चाहिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम, जो सिस्टम से ऑब्टेन्ड की गई है, हासिल की गई है, एज ए आउटपुट। ठीक है, किस फॉर्म में हासिल की गई है? आउटपुट। टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। ठीक है, क्या मतलब? कि वो जो उसे टोटल एनर्जी दी गई है मशीन से वर्क करने के लिए, अभी बताया मैंने आपको कि किसी भी मशीन से वर्क लेने के लिए उस पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो जो मशीन पर वर्क किया जा रहा है या जो मशीन को एनर्जी दी जा रही है वो इनपुट है। समझ आ रही बात की? और जो मशीन वर्क कर रहा है वो क्या है? आउटपुट है। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशो, यानी एक रेशो है, ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained by a system as a output। यानी सिस्टम ने आउटपुट के तौर पर जो हमें एनर्जी दी है, सिस्टम ने आउटपुट के तौर पर जो हमें एनर्जी दी है उसकी रेशो लेते हैं टू द एनर्जी गिवन टू इट।
टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट, यानी उस टोटल एनर्जी के साथ जो हमने उसको दी है एज इनपुट, इनपुट के तौर पर। ठीक है, मतलब यानी हम मशीन की आउटपुट की हमारी दी गई इनपुट के साथ रेशो लेते हैं, मशीन की दी गई आउटपुट की हमारी दी गई इनपुट के साथ रेशो लेते हैं। ठीक है, इसलिए एफिशिएंसी की डेफिनेशन हम यूं भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम टू द इनपुट ऑफ द सिस्टम, रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट ऑफ द सिस्टम। समझ आ रही बात की? ठीक है, कि हमने आउटपुट और इनपुट की रेशो लेनी है कि सिस्टम को कितनी इनपुट दी गई और सिस्टम ने आगे से कितनी आउटपुट दी गई। और इनपुट क्या होती है? सिस्टम से वर्क लेने के लिए जो उसको एनर्जी दी जाती है या उस पर जो वर्क किया जाता है वो इनपुट है, और सिस्टम जो वर्क करता है उसके रिस्पॉन्स में या जो एनर्जी हमें देता है वो जो है वो क्या होती है? आउटपुट होती है। ठीक है, इन दोनों की रेशो ली जाती है, उससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितनी इनपुट दी है और आगे से हमें कितनी आउटपुट हुई है, और ये जो है ना वो एफिशिएंसी कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है जी, कि एफिशिएंसी क्या है? रेशो है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। इसलिए हम इसका जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? ठीक है जी, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, डेफिनेशन के मुताबिक ये रेशो है किसके दरमियान? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, टोटल गिवन एनर्जी एज इनपुट। ठीक है, या टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है ये रेशो? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट टू द टोटल गिवन एनर्जी एज इनपुट। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो, ये डिवाइड का मतलब क्या? रेशो किसके दरमियान? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट की मतलूबा शक्ल डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी या टोटल इनपुट एनर्जी, कुल इनपुट एनर्जी। ठीक है जी, क्लियर है? ये उसका फार्मूला है एफिशिएंसी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी, यानी आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसका फार्मूला लिखा जाएगा तो हमेशा आउटपुट ऊपर आएगी और इनपुट नीचे आएगी। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि रेशो ही लेनी है ना, अगर हम इनपुट ऊपर लिख दें और आउटपुट नीचे लिख दें, ये मेरी बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है, लिहाजा इसको आपने तवज्जो से सुनना है कि अक्सर बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं कि भाई रेशो ही लेनी है, हम इनपुट को ऊपर लिख देते हैं, आउटपुट को नीचे लिख देते हैं। गलत हो जाएगा, उससे हमारी डेफिनेशन ही पूरी नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं? हम डेफिनेशन कर रहे हैं रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज अ आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन एज इनपुट, यानी हम पहले आउटपुट कह रहे हैं और बाद में इनपुट कह रहे हैं। इसका मतलब आउटपुट ऊपर आना है और इनपुट नीचे आना है, आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करना है, इनपुट को आउटपुट पर डिवाइड नहीं करना। अगर हम इनपुट ऊपर लिखेंगे आउटपुट नीचे लिखेंगे, इसका मतलब हमने अपनी डेफिनेशन को गलत कर दिया है। समझ आ रही बात की? ठीक है, और वैसे भी हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी इनपुट दी गई और कितनी आउटपुट दी गई, तो ये कैसे चेक करेंगे? इनपुट को इनपुट पर डिवाइड करने से नहीं होगा, आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करने से, कि हम पहले आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करें, फिर पता चलेगा कि कितने % उसने हमें एफिशिएंसी दी है, क्या उसकी कारकर्दगी है। लिहाजा आउटपुट को ऊपर रखना है और इनपुट को नीचे रखना है। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा, एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं। किस में निकालते हैं?
परसेंटेज। और परसेंटेज क्या होती है, किसी भी मशीन की वर्किंग की परसेंटेज लेनी हो ना, तो परसेंटेज लेने का मतलब ये होता है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर उसे 100% इनपुट दी गई है तो उसने हमें उस 100% में से आउटपुट कितने परसेंट दिया, कितने फीसद दिया, 100 में से कितने परसेंट काम किया। तो परसेंट एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, परसेंट एफिशिएंसी, ये परसेंट का सिंबल है, परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। जब परसेंटेज लेनी होती है ना, तो हम ये जो इसका फार्मूला ना, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से इसलिए क्योंकि परसेंट का मतलब जो है ना वो 100 होता है। 100 में से 100 में से कितने फीसद, ठीक है। तो 100 में से चेक करने के लिए हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम जब भी एफिशिएंसी निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। समझ आ रही बात की। ये परसेंट एफिशिएंसी का फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट मशीन्स या सिस्टम्स की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है कि उसको कितनी इनपुट दी जा रही है और फिर आगे से वो कितनी आउटपुट हमें दे रहा है। आपकी बुक पर उसी पेज पर जहाँ पर ये टॉपिक है, पेज नंबर 136, वहाँ पर साइड पर एक टेबल बना होगा और उस टेबल पर जो है ना वो ये इसमें मुख्तलिफ जो हमारे सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी इनपुट और आउटपुट दी हुई है और साथ में एफिशिएंसी दी हुई है कि हम उसको कितनी जो है वो इनपुट देते हैं, कितनी आउटपुट मिलती है और उससे जो है ना उसकी परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी है, वो कितने परसेंट वर्क करता है। समझ आ रही बात की, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम या कोई भी मशीन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। मतलब 100% एफिशिएंसी कब होगी, तब होगी अगर हम किसी मशीन को जितनी इनपुट दे रहे हैं वो हमें आउटपुट भी उतनी ही दे। यानी जितनी इनपुट दी है उसका जो यूजफुल वर्क है, यानी जो उसकी आउटपुट है वो भी बिल्कुल उतनी हो, यानी जितनी इनपुट आउटपुट भी उतनी हो, फिर एफिशिएंसी 100% आएगी, ठीक है। और वो सिस्टम जो है वो आइडियल सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडियल सिस्टम। ठीक है जी। आइडियल सिस्टम क्या होता है, आइडियल सिस्टम ये होता है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी क्या हो, 100%। और एफिशिएंसी 100% कब होती है, जब किसी सिस्टम को या किसी मशीन को जो है ना वो जितनी इनपुट दी जाए वो हमें उतनी ही आउटपुट दे। समझ आ रही है, कोई एनर्जी उसकी डिसिपेट ना हो, यानी जो इनपुट एनर्जी दी है उसमें ज़रा सी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की थोड़ी सी मिकदार या थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो भी डिसिपेट ना हो, ज़ाया ना हो, बल्कि टोटल इनपुट एनर्जी टोटल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जितनी इनपुट एनर्जी उसे दी गई है उतनी आगे से आउटपुट एनर्जी मिले, ठीक है। तो फिर उस सिस्टम की वर्किंग जो है वो 100% होती है। समझ आ रही बात की। और ऐसा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, आइडियल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आइडियल सिस्टम कहलाता है। समझ आ रही है। लेकिन हमारे पास अभी तक
कोई आइडियल सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी सिस्टम जितना भी अच्छा बनाया गया हो, कोई भी मशीन जितनी भी अच्छी बनाई गई हो, उसमें फ्रिक्शन लाजमी रहती है। चाहे फ्रिक्शन को बहुत कम भी कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ी, चाहे उसकी कम मिकदार हो, लेकिन फ्रिक्शन मौजूद ज़रूर होती है। और जब भी हम किसी सिस्टम को जो है वो उस इनपुट देते हैं तो उसकी सारी इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उस इनपुट एनर्जी का, बात को गौर से सुनना है, फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम को दी गई इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, जो हमारे किसी काम नहीं आता। ना हीट एनर्जी किसी काम आती है, ना साउंड एनर्जी किसी काम आती है। बात फॉलो कर रहे हैं कि जब किसी सिस्टम को इनपुट एनर्जी दी जाती है तो उसकी टोटल इनपुट एनर्जी टोटल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ इनपुट एनर्जी is dissipated in the form of heat energy or the sound energy। ठीक है, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी की फॉर्म में उसकी इनपुट का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाएगा, बाकी इनपुट एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा कोई भी मशीन या कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी अपना एफिशिएंसी 100% हो। समझ आ रही बात की? ठीक है, अगर हो गई तो वो आइडियल सिस्टम होगा। लोग आइडियल सिस्टम बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इसमें 100% कामयाबी हासिल नहीं, बेहतर से बेहतर की तरफ आ रहे हैं, समझ आ रही, लेकिन 100% जो है वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। समझ आ रही बात की? फ्रिक्शन मौजूद ज़रूर रहती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, एफिशिएंसी उतनी कम होगी, और फ्रिक्शन जितनी कम होगी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होने से इनपुट की ज़्यादा इनपुट एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन कम होने से इनपुट एनर्जी कम डिसिपेट होगी और आउटपुट में कन्वर्ट होगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, लिहाजा अभी तक कोई आइडियल सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई मिसाली सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि इनपुट हमेशा आउटपुट से ज़्यादा होती है। इनपुट ज़्यादा दी जाती है लेकिन आउटपुट कम मिलती है। क्यों? रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। किस में? हीट या साउंड की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। समझ आ रही है? और आउटपुट इनपुट से हमेशा क्या होती है? कम होती है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, एक आइडियल सिस्टम क्या होता है, और एक आइडियल सिस्टम अभी तक बनाया क्यों नहीं जा सका। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जब आप इस टॉपिक को रीड करेंगे बुक से तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर मौजूद है। तो अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको इसको समझने और इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।